वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2024 के अंदर इंतखाबात होने और इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी बिगुल बज चुका है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा भी तय हो रहा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मार्च 3 को एमए स्टेडियम में एक भारी अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इतलात के मुताबिक 16, 17 और 18 तारीख को दिल्ली के अंदर भी अहम तरीन इजलास होने जा रहे हैं और 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के अंदर जो अहम तरीन इजलास होगा उसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा बल्कि मुल्की सतह पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत से हमकिनार हो उस हवाले से भी हिकमत अमली को तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत पार्टी के सीनियर लीडर जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और नेशनल काउंसिल का ये जो इजलास होगा उसमें दफा 370 राम मंदिर और दीगर मामलात पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की है उसकी पजीरियाबी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के पीछे खड़े पूरी पार्टी है, इसका भी एक करारदाद जो है वो मसवदा तैयार किया जा रहा है। तमाम तर नजरें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 4 सीटें लोकसभा की है और लोकसभा की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, इस हवाले से भी इतलात आ रही है। और चंद इतलात ये भी है कि कश्मीर सूबा आते आते चंद सियासी जमातों के साथ मफाहमत यानी कोऑर्डिनेशन या उनके साथ मदद या उनकी मदद के साथ उन्हें जिताने का काम भी किया जाएगा ताकि पार्लियामेंट के अंदर पूरी आवाज के साथ बीजेपी एक बार फिर 2024 में आए। यानी बड़ी बात ये कि 17, 18, 16, 17 और 18 हमारे पास इतलात आ रही हैं। अहम तरीन इजलास जो है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरे की बातें आ रही है वो एक मेगा रैली, एक बड़े अवामी इज्तिमा की बात आ रही है जो 3 मार्च को मुनक्किद हो सकता है। जम्मू कश्मीर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह समेत जो दीगर इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, तमाम को तलब किया गया है कि वो वहां पर मौजूद रहेंगे दिल्ली के अंदर ताकि सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। नेशनल काउंसिल का ये जो इजलास है इसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा पार्टी वर्कर्स को तलब किया गया है ताकि यह इजलास कामयाबी के साथ न सिर्फ हमकिनार हो बल्कि 2024 के इंतखाबात के हवाले से भी हिकमत अमली और इंतखाबी दंगल को आगे बढ़ाया जा सके। हम सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर। अल्ताफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल से बड़ी डेट्स आ रही थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब इतलात ये है, हमारे ज़राया हमें यह बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक अवामी इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है जो जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा एमए स्टेडियम के अंदर। 3 मार्च की तारीख को तय किया गया है। इब्तिदाई तौर पर इस तरीके की खबरें आ रही है, क्या इस खबर की आप तस्दीक कर पाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा मार्च के पहले हफ्ते में होगा? क्योंकि 3, 4 तारीख अभी सामने आ रही है, 2 तारीखें सामने आ रही है, 3 और 4। क्या बीजेपी तैयारियों में मसरूफ हो गई है, लग गई है? किस हद तक इस खबर की तस्दीक कर पाएंगे? ने एक दिन पहले जो न्यूज को दिखाई थी बिल्कुल वो सही थी और क्योंकि 17 और 18 को जो दिल्ली में एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें 17 को हमारे नेशनल और 18 को वज़ीर-ए-आज़म साहब उसको एड्रेस करेंगे, इसलिए 19 तारीख का जो डेट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की गई कि उस डेट को मंजूर किया जाए क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और स्टेट ऑफिस मेजर्स उस अधिवेशन में 17 और 18 को भाग लेने जा रही है। और उसके बाद जो 3 तारीख का डेट तय हुआ है जम्मू के एमएएम स्टेडियम में देश के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े इज्तिमा, लाखों की तादाद में लोग होंगे। 3 तारीख तय पाया गया है जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जम्मू आके जम्मू में वो एमएएम स्टेडियम में लोगों को खिताब करेंगे और बेसिकली सारी जो प्रोसेस हो रही है क्योंकि आपको पता है कि हमने 30 तारीख को जो हमारे इलेक्शन ऑफिस हैं, 6 इलेक्शन ऑफिस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने शुरू कर दिया है और हम इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कंपेनिंग हमने शुरू कर दी है। इसके साथ साथ हम नरेंद्र मोदी जी
का जो 3 तारीख है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद जो अगली उनकी रैली होगी वो कश्मीर के अनंतनाग में होगी, और उसी तरह से जो होम मिनिस्टर साहब है उनका भी अनंतनाग में उनका भी रैली करने का इरादा है। और मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद ही ये पोजीशन वाजी हो जाएगी कि श्रीनगर की डेट कब मिलेगी, और जो देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब का डेट कब मिले। लेकिन टोटल मिला के अगर आप कहेंगे तो एक माइंडसेट, जीत का माइंडसेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और हमारा टारगेट है कि 5 सीटें हैं उनको जीत के हम इस बार कश्मीर से भी कमल खिला ले। यही माइंडसेट लेके, यही फार्मूला लेके हम आगे चल रहे हैं। अच्छा अल्ताफ, ये भी इत्तलात और खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर सूबे की जब हम बात करते हैं 2 अहम तरीन 3 नशस्तें हैं, तो वहाँ पर कुछ हम ख्याल लोगों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दी गई है, या तो उनकी हिमायत ली जाएगी या उन्हें हिमायत दी जाएगी। इस तरीके की भी बातें हम सुन रहे हैं। किस हद तक इसकी तस्दीक हो पाएगी? देखिए गवर साहब, हमने 5 की 5 ही सीटें, चाहे उधमपुर हो, जम्मू हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट और बड़ी ताकत के साथ वहां कंटेस्ट करेगी। और मैंने कहा कि एक माइंडसेट, जो जीत का माइंडसेट है, उसके साथ हम 5 जगह पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ हमें प्री पोल अलायंस करना है या किसी की सपोर्ट ले जाए। ठीक है, अगर कोई लाइक माइंडेड पार्टी हमें सपोर्ट करना चाहेगी, हम उसका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। लेकिन जहां तक सीटों का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें लड़ेगी, और तब पूरी ताकत के साथ, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो यहाँ नॉर्थ कश्मीर की सीट हो, पूरी ताकत के साथ हम इलेक्शन सीटें लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर 3 तारीख को बड़ी रैली जम्मू के अंदर, उसके बाद आपका मानना है कि वज़ीर दाखिला साहब अमित शाह साहब का दौरा कश्मीर होगा, जहां पर वो अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। क्या ये सिर्फ पब्लिक रैली तक महदूद रहेगा या कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह होगा या संगे बुनियाद रखा जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोग्राम? देखिए, जो वजीर आजम साहब का है वो पब्लिक रैली है। बेसिकली मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई, और इस वोट बैंक को, लोगों को मोबिलाइज करना, इनको अब एक्टिव करना, ये हमने 30 तारीख से ही शुरू कर दिया है। और ये जो मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, ये भी एक इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा है। जो वजीर आजम साहब 3 तारीख को जम्मू के अमेज स्टेडियम में जो रैली को खिताब करने जा रही हैं, वो भी इलेक्शन का ही हिस्सा है। और इलेक्शन का जो बिगल है वो बच चुका है, और हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये रैली जो जम्मू में होगी, ये भी इलेक्शन रैली है। बहुत बहुत